हेलो डियर व्यूअर्स। सेकंड काउंसलिंग को लेकर आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के ये डाउट्स दूर हो जाएं। अगर फिर भी आपके डाउट्स रहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपको मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आज शाम को सेकंड काउंसलिंग के लिए फॉर्म एडिट करने का लिंक आ जाएगा और उसकी भी अपडेट आपको मिल जाएगी और उससे आप इजीली आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको सेकंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं कुछ आपके डाउट्स। पहला डाउट देखिए ये है कि ये कहते हैं कि मेरे 69% मार्क्स आए हैं, क्या मुझे इतने मेडिकल मिल सकती है। देखिए 69% अच्छे मार्क्स हैं, इतने में आपको मेडिकल स्ट्रीम मिल सकती है, लेकिन हो सकता है कि आपको पसंद का स्कूल ना मिले। तो एक बार आप वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे पिछले साल और इस साल दोनों ही साल की स्कूल और स्ट्रीम वाइज कट ऑफ दी गई है। वहाँ से आप एक बार देख सकते हैं कि आपको किस स्कूल में इस परसेंटेज के हिसाब से साइंस स्ट्रीम मिलने के चांसेस हैं। और ये कहते हैं कि मैंने गलती से फॉर्म में बैकवर्ड कैटेगरी की जगह जनरल कैटेगरी कर दी है, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए क्लास 11 की एडमिशन के लिए बैकवर्ड कैटेगरी यानी कि ओबीसी के लिए किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं है। तो अगर आपने बैकवर्ड कैटेगरी की जगह गलती से नहीं, वहाँ ऑप्शन ही नहीं आता, वहाँ पे जनरल और बाकी शेड्यूल्ड कास्ट इन सभी कैटेगरीज का ऑप्शन आता है, लेकिन बैकवर्ड कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आता, तो आपने कोई गलती नहीं की है। तो आपको जनरल कैटेगरी ही भरना था, वो आपने भरा हुआ है, तो आपको किसी भी तरह का चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी में प्रेफरेंस ऑर्डर आपको चेंज करना है। उसके बाद देखिए कहते हैं कि 74.8% है और इनको मेडिकल में सीट चाहिए। तो आप एक बार वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर स्ट्रीम वाइज और स्कूल वाइज कट ऑफ दे रखी है, वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि किस स्कूल में आपको अप्लाई करना चाहिए, किस स्कूल को प्रेफरेंस ऑर्डर में डालना है। उसके बाद एक और कमेंट है, इसमें पूछा गया है कि फॉर्म को एडिट कैसे करना है। देखिए शाम को लिंक आ जाएगा, जैसे ही लिंक आता है तो आप तक वीडियो पहुंच जाएगी और उस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आपको फॉर्म को एडिट कैसे करना है। और आपने अगर फर्स्ट काउंसलिंग में जो मिस्टेक्स की हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर गलत भरे हैं या फिर कम स्कूल भरे थे, इस वजह से शायद आपको सीट नहीं मिली थी, तो वो सब एक बार आप देख लीजिएगा। ये कहते हैं कि सर फर्स्ट काउंसलिंग में फ़ीस नहीं पे किए थे, यानी कि फ़र्स्ट काउंसलिंग में इन्होंने फ़ीस पे नहीं की थी और सेकंड काउंसलिंग में मुझे क्या करना होगा। देखिए अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में फ़ीस पे नहीं की है, तो आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिली होगी वो कैंसिल हो गई होगी। इसके बाद आपको सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई करने का मौका मिलेगा, तो आप सेकंड काउंसलिंग में एक बार फॉर्म को एडिट कीजिए, अगर आपको एडिट करना है तो। एडिट नहीं करना चाहते तो एज इट इज़ वैसे का वैसे दोबारा से एक बार बस सबमिट कर दीजिए। उसके बाद एक और डाउट है, देखिए इनका, ये कहते हैं कि सर सेकंड काउंसलिंग के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके 24 आवर्स बाद फॉर्म फिल करना होगा। ऐसा नहीं होगा। देखिए क्योंकि पहले क्या था, जब फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, उसके बाद फीस पेमेंट करनी पड़ती थी, और फीस पेमेंट का जो लिंक होता था वो करीब 24 घंटे ले लेता था, उसके बाद से ही आप फॉर्म भर सकते थे। लेकिन इस बार आपको फीस थोड़ी भरनी है, आपने फीस तो भर रखी है ना। जब फर्स्ट काउंसलिंग में आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस समय आपने 130 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भरी थी। तो इस बार फीस भरना, फीस को लिंक करना, इस तरह का कोई भी झंझट नहीं है। आपको सिर्फ अपना फॉर्म खोलना है और उस फॉर्म में आपको कुछ एडिट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो आप चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको 24 घंटे वाला जो सिस्टम है या फिर जो 24 घंटे वाला सीन है, इसमें जो वेट करना होता है वो सब इस बार नहीं करना होगा। हाँ ये अच्छा कमेंट है, देखिए कि इम्प्रूवमेंट और री एग्ज़ाम वाले एडमिशन कैसे लेंगे। देखिए अगर आपने इम्प्रूवमेंट या री एग्ज़ाम दिया है या आप अभी दे रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से ख़त्म हो गए होंगे अब तो आपने रजिस्ट्रेशन तो करवाया होगा ना, क्योंकि क्लास 11 में एडमिशन उनको भी दी जा रही थी, इनकी कंपार्टमेंट भी थी, तो आपको ये ज़रूरी था कि रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए था। अगर आप
इम्प्रूवमेंट या री एग्ज़ाम दे भी रहे हो तो भी। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया फर्स्ट काउंसलिंग में, तो एक बार देखते हैं कि सेकंड काउंसलिंग में क्या उन स्टूडेंट्स को भी मौका मिलेगा जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। अगर उनको भी मौका दिया जाएगा फिर तो काफ़ी अच्छी बात है, और जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई नहीं किया था वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिंक आने दीजिए, वहाँ पे क्लियरिफाई हो पाएगा कि जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई नहीं किया था क्या उनको भी इस बार मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। स्कूल माइग्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा। माइग्रेशन का मतलब क्या है, देखिए आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिल चुकी है और जो सीट आपको अलॉट हुई है आप उस सीट से खुश नहीं हैं, या तो स्ट्रीम से खुश नहीं है या फिर स्कूल से खुश नहीं है, इसलिए आप स्कूल चेंज करवाना चाहते हैं। तो देखिए स्कूल चेंज करवाने का मतलब यही हो गया कि आपको सेकंड काउंसलिंग के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे माइग्रेशन के लिए अभी कोई प्रोसेस नहीं है। माइग्रेशन हो सकता है लेकिन एक्सट्रीम केसेस में, जैसे एग्जांपल मान लीजिए आप मिलिट्री पर्सनल से बिलोंग करते हैं, आपके पेरेंट्स वगैरह मिलिट्री पर्सनल हैं, तो उनका ट्रांसफ़र वगैरह होता रहता है, तो उस केस में माइग्रेशन वगैरह के चांसेस थोड़ा मतलब एप्लीकेशन वगैरह लिख के काम चल जाएगा। लेकिन इस समय अभी अगर आपको माइग्रेशन करवाना है, आपको जिस स्कूल में सीट मिली है उससे दूसरे स्कूल में जाना है, बस आपको ध्यान रखना है सेकंड काउंसलिंग में जब आप फॉर्म को एडिट करें तो जिस स्कूल में आप जाना चाहते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर में उन स्कूल्स को ऊपर वाली लिस्ट में रखें, लिस्ट में ऊपर रखें, नीचे ना रखें उन स्कूल्स को। इससे अगर ऊपर वाले जो स्कूल्स रखेंगे आप लिस्ट में, उनमें अगर सीट खाली होगी तो आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग हो सकता है आपको माइग्रेशन मिल जाए। सेकंड काउंसलिंग में कितने परसेंटेज कम होती है, देखिए सेकंड काउंसलिंग अगर करवाई जा रही है इसका मतलब सीट्स तो खाली हुई हैं, कुछ सीट्स अभी भी खाली हैं, लेकिन ये बता पाना कि कितना परसेंट कम होगा ये तो वैकेंट सीट लिस्ट आएगी उसके हिसाब से पता चलेगा, या फिर माइग्रेशन के लिए भी काफ़ी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, तो इससे अभी कुछ आइडिया लगा नहीं सकते कितना परसेंट कम होगा। हाँ इतना ज़रूर है कि कुछ सीट्स खाली हैं, और अगर सीट्स खाली हैं तो परसेंटेज थोड़ा तो ज़रूर गिरेगा। तो ये थे आपके डाउट्स और इन डाउट्स के रिप्लाई, और आई होप आप सभी का डाउट अब क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनका अगर कोई भी डाउट अभी और भी बचा है तो कमेंट करके अपना डाउट पूछिए, और आपके डाउट को मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आज जैसे ही सेकंड काउंसलिंग का लिंक आता है तो उस लिंक के बारे में भी आपको अपडेट किया जाएगा। और फॉर्म बहुत ध्यान से भरिएगा, खास करके जब स्कूल्स का प्रेफरेंस ऑर्डर आप भरते हैं। और स्कूल्स कितने भरने हैं, देखिए सीधी सी बात है, जिसके 60% से अबव मार्क्स है उसको ये कहा गया है कि आपको 60% से अबव वालों को 10 स्कूल कम से कम भरने हैं। कम से कम का मतलब ये नहीं कि 10 ही भर के छोड़ देने हैं, थोड़े से 2-4 एक्स्ट्रा भी भर दो, ताकि उन 10 में अगर नाम ना आए तो 11वें 12वें या 13वें नंबर वाले स्कूल पे तो नाम आ जाए। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। आपने अगर आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स भी हैं तो 10 से ज़्यादा स्कूल भी भरिए, ताकि अगर 10 में सीट ना मिल रही हो तो उसके बाद वाले स्कूल्स में मिल सके।